नमस्कार दोस्तों, मैं भविष्य हिंदी पीडिया में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिंदी पीडिया में सभी का स्वागत है। सभी हमारे साथ हैं। आप छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़कर सरल तरीके से पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमें अपार खुशी मिल रही है। दोस्तों, आज इसी क्रम में पाठ्यक्रम से संबंधित एक और विषय को हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है पर्यायवाची, पर्यायवाची या समानार्थी। तो आज हम इन पर्यायवाची को सरल तरीके से और सहज तरीके से पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा में जब भी हम बैठें तो इन पर्यायवाची को सही कर पाएं, सरल तरीके से याद रख पाएं और सफल हो पाएं। तो आइए पहला शब्द लेते हैं, जल, कमल, बादल, अमृत। जल, कमल, बादल, अमृत, आग, गंगा, नाव, पृथ्वी, सरस्वती, लक्ष्मी। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द प्रायः परीक्षा में इनके पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो परीक्षा में जब इनके पर्यायवाची पूछे गए हैं तो इन्हीं शब्दों को लेकर उपस्थित हुए हैं और सरल तरीके से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आप इससे अधिक से अधिक लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के हर कोने कोने में इस चैनल का नाम हो, इस चैनल से लाभ उठा सकें। हर घर में कोई जॉब हो, हर घर में कोई सरकारी सीट हो, कम से कम एक सीट हर घर में होनी ही चाहिए। इसलिए दोस्तों, हिंदी पीडिया के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यहाँ पर जो विषय दिए जा रहे हैं अत्यंत सरल और सूक्ष्म तरीके से दिए जा रहे हैं, जो कि कहीं भी आप पढ़ेंगे जाएंगे तो सफलता दिलाने में आपका सहयोग करेगा। आइए, आज का हम जो विषय लिए हैं, जल। पहला पर्यायवाची शब्द है जल। जल के कुछ पर्यायवाची हैं, वार, नीर, अंबु, तोय, जल। ये पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों, वार, नीर, अंबु, तोय, जल, ये तो हमें सदैव याद रहते हैं। इन पर बहुत फोकस नहीं करना है। हमें उन पर्यायवाचियों को फोकस करना है, उन शब्दों को फोकस करना है जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में कौन से पूछे जाते हैं? अगर जल का पर्यायवाची है तो पहला होगा अम्ब, अम्म। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? अम्म। फिर दूसरा जो पूछा जाता है, शंबर। इसी तरह से तीसरा बहुत पूछा जाता है, क्षीर, क्षीर। इसी तरह से यह भी महत्वपूर्ण है, आप। और अंतिम में सलिल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमें इनके बजाय जो नहीं पूछे जाते उनको कम रट करके उन्हें केवल एक बार पढ़ लेना, इसलिए मैंने लिख लिया है। लेकिन हमें इन पर्यायवाची शब्दों को बहुत ही पढ़ना है। यही पूछे जाते हैं, इन्हीं से आता है, इसलिए इन पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, ताकि जब भी परीक्षा में बैठे इन शब्दों को देखने के बाद हमें तुरंत पता हो जाए कि ये जल के ही पर्यायवाची हैं और किसी शब्द के नहीं। अम्म, शंबर, अम्म, संबर। अम्म क्या? संबर, जो सहारा देती है। क्या सहारा देती है? क्षीर, दूध का सहारा देती है, क्षीर। फिर किसको देती है? आप, आपको देती है। आपको कैसा सहारा देती है? सलिल, आराम से। तो कोशिश करिएगा, इसी तर्क से आप पढ़िए। अम्म, अम्मा, मम्मी। अम्म, अम्मा, मम्मी। संबर, सहारा देती है, क्षीर, दूध से। आप, किसको? आपको, सलिल, सलिल दे करके। इस तरह से हमें सरल तरीके से यह पर्यायवाची याद रहेंगे। आगे देखते हैं, कमल। कमल शब्द है, इसमें भी वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज,
जलज, ये शब्द सदैव याद रहते हैं। कहा जाता है ज लगाइए, जल के पर्यायवाची में ज लगाइए, क्या बन जाता है? कमल का। ज, जन्म लेने वाला। ज शब्द का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो वार में जन्म लेने वाला वारिज, नीर में जन्म लेने वाला नीरज, अंबु में जन्म लेने वाला अंबुज, तोय में जन्म लेने वाला तोयज, और जल में जन्म लेने वाला जलज। कौन होता है? कमल। ये तो सरल है, ये नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं उन पे विशेष चर्चा कर लेते हैं। यहां पूछा जाता है सरसिज, सरसिज। फिर क्या पूछा जाता है? राजीव नयना, राजीव, याद रहेगा। फिर पुष्कर, पुष्कर क्या पूछा जाता है? पुष्कर। फिर क्या पूछा जाता है? शतदल। कमल में 7 दल होते हैं, शतदल है। क्यों शतदल है? पुष्कर में नहीं चढ़ाया जाता। क्यों पुष्कर में नहीं चढ़ाया जाता? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है जिनकी पूजा नहीं की जाती। शतदल पुष्कर में नहीं चढ़ाया जाता। किसको चढ़ाया जाता है? राजीव को चढ़ाया जाता है। कमल किसको चढ़ाया जाता है? राजीव को चढ़ाया जाता है। और राजीव को जो चढ़ाया जाता है क्या है? वही सरसिज है, उनका श्रृंगार करने वाला है, उनको सुशोभित करने वाला है। तो दोस्तों हमें लगता है इस सरल तरीके से आपको सदैव याद रहेगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। शतदल कमल, 7 दलों वाला कमल। क्या किया जाता है? पुष्कर में नहीं चढ़ाया जाता। क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्योंकि वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। तो किसकी पूजा की जाती है? किसको चढ़ाया जाता है? राजीव को चढ़ाया जाता है, राजीव को चढ़ाया जाता है। याद रखेंगे, राजीव को चढ़ाया जाता है, राजीव को। फिर राजीव को कैसे चढ़ाया जाता है? श्रृंगार करने के लिए सरसिज, ये याद रहना। इसी तरह तीसरा पर्यायवाची जो है बादल। बादल बहुत ही सरल है। द लगाने से बादल बन जाता है। जल के पर्यायवाची में द लगाने से, क्या लगाने से? द लगाने से बादल बन जाता है। तो यहां हो गया वार का वारिद, नीरद, अंबुद, तोयद, जलद और पयोद। ये तो याद नहीं करनी है, क्योंकि ये वैसे ही हैं जो सदैव याद रहते हैं, हर समय सबको याद रहते हैं। तो परीक्षा में, परीक्षा पेपर बनाने वाला कभी भी समझता है कि सबको आता है तो इसको नहीं देना है। हमें कौन से देने हैं? जो सब याद करते हैं और भूल जाते हैं, ऐसे पर्यायवाची देने हैं। ऐसे कौन से पर्यायवाची हैं? इधर देखते हैं। धराधर। जैसे ही धराधर बोला जाएगा आप समझेंगे धरती की बात की जा रही है, इसलिए धराधर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वारिवाह, 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 वार जल, वाह ले जाने वाला। धराधर, वार को ले जाने वाला। कहां ले जाने वाला? वारिधर, वारिधर के पास, जल को धारण करने वाले के पास। फिर वो क्या करेंगे? पयोधर, उसे इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से धराधर, वारिधर, पयोधर, इस तरह से वारिवाह सदैव याद रहना चाहिए। ये 3 पर्यायवाची जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो बहुत ही परीक्षा में पूछे गए हैं, उन पे हमने सर्कल कर दिया है। आप इनको देखते रहेंगे। और आगे भी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो अमृत, अमृत में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है सोम। सोम दोस्तों, सोमवार ऐसा दिन है जब हम अवकाश के बाद पहले दिन अपने कार्यालय कार्य करने के लिए पहुंचते हैं। तो सोम इसलिए महत्वपूर्ण है। सोम ही हमें रोटी खिलाता है, सोम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोम, सोम क्या है? सुधा है।
जीवन देता है। सुधा है, क्या है? सुधा है, जीवन देता है, अमृत देता है। सुधा अमृत देता है। कैसे अमृत देता है? सुरभोग, देवताओं के भोजन के समान अमृत देता है, सुरभोग। फिर क्या करता है? जो पीयूष है, अमर कर देने वाला पीयूष है। फिर क्या है? अमी, एक बार उसे हमने खा लिया, हम अमर हो गए। अमी, छोटे छोटे, अमी छोटे छोटे, अमीय, अमर हो गए। फिर क्या हुआ? हमने वह भोजन देव भोग कर दिया, देवों का भोग कर दिया। इस तरह से हमने सोम सुधा सुर भोग, पीयूष अमी, अमी देव भोग। तो याद रखना है, सोम सुधा सुर भोग, पीयूष अमी, अमीय सुर भोग, देव भोग। तो अगला पर्यायवाची जो है आग, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायु और आग के पर्यायवाची बहुत ही मिलते हैं। तो आग का सदैव ध्यान रखेंगे। आग, अनल, जब नल का पानी न हो तो आग बरसती है, नल का पानी न हो तो आग बरसती है। अनल, क्या बरसती है? आग बरसती है। वह आग क्या कही जाती? अग्नि कही जाती है। और जब अग्नि, नल में पानी नहीं होता है, जो अग्नि होती है नल में, तो वह बहती है, वही, वो बहती है वही। फिर क्या होता है? पावक, वह दूर दूर तक फैलती है, पांव पसारती है, पावक। फिर सबको जला देती है, लंका दहन, दहन कर देती है। दहन करने के बाद कृषाणु, दुश्मन लोग, कृषाणु दुश्मन लोग क्या करते हैं? धूमकेतु की तरह, धूमकेतु की तरह, सूची, सुई की नोक की तरह क्या करते हैं? हृदय में चुभते हैं। हुतासन, हृदय में चुभते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से हमें पर्यायवाची बहुत ही ध्यान रखे हैं? कृषाणु, धूमकेतु, सूची और हुतासन। कृषाणु, धूमकेतु, सूची, हुतासन। साथ में एक और याद करना है, अनल, क्योंकि अनल अग्नि होता है और अनिल अग्नि नहीं होती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। गंगा, गंगा के भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा नदी, तो सुर नदी, मंदाकिनी, देव नदी, विष्णुपगा, अमर नदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, ये बहुत सारे हैं। इनमें हमें याद कौन से करने हैं? सुर नदी सभी जानते हैं, मंदाकिनी सभी जानते हैं, देव नदी सभी जानते हैं, विष्णुपगा, विष्णुपदी, कुछ भी रहे सभी जानते हैं। तो जानते कौन से नहीं हैं? क्यों नहीं जानते हैं? अमर नदी। कौन सी नदी? अमर नदी, जो अमर कर देती है, कितने भी पाप किए हों आपको मुक्त कर देती है, पाप से मुक्त कर देती है। अमर नदी, भागीरथी, भागीरथी, फिर जाह्नवी, जाह्नवी, फिर एक क्या करती है? त्रिलोक, त्रिपथगा, तीन पथ पर चलती है। त्रिपथगा, पहले आकाश, फिर शिव जी की जटाओं में, फिर धरती। त्रिपथगा, तीन पथ को तय करते हुए यहां पर विद्यमान है, इसलिए त्रिपथगा याद रखना है। बस इन तरीके से हमें याद रखना है, कभी भूलने न पाए। नाव, नाव, तरणी क्या करती है? पार कराती है, यहां से वहां तक पार कराती है। नैया, कश्ती, तरणी, नीरवाहन, वारिवाहन, तोयवाहन। हमें क्या याद करना है? तरणी, यह महत्वपूर्ण है। तरणी और तरणी बहुत पूछा जाता है। तरणी आए तो नाव नहीं है, और तरणी आए तो नाव है।
तरण है तो तरण देखना पड़ेगा कि कौन सा है, लेकिन नाव का पर्यायवाची तरणी नहीं है। क्या है? तरणी। तरणी सदैव याद करेंगे, तरणी। इसी तरह पृथ्वी का कुछ पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। भू, धरा, धरती, जमीन, भूमि, अचला, मही, इला, मेदिनी। तो दोस्तों, भू, धरा, धरती, जमीन, भूमि सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। भू है, धरा है, धरती है, जमीन है, लेकिन क्या नहीं जानते हैं? कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं जानते हैं। अचला, मही, इला और मेदिनी। अचला, मही, इला और मेदिनी, जो बहुत ही पूछे जाते हैं और हम बहुत कम जानते हैं। इन्हें याद कर लेना है तो हम किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होंगे। आइए देखते हैं सरस्वती। अगला है सरस्वती। सरस्वती को वाणी, शारदा, भारती खूब जानते हैं हम सब, लेकिन विमला, गिरा, बीड़ापाण, वागीश, वागेश्वरी ये सभी हमें जानने हैं। विमला, गिरा, वागीश, वागेश्वरी, वागीश, वागेश्वरी और बीड़ापाण। बीड़ापाण बहुव्रीहि समास। बीड़ापाण, बीड़ा को पकड़ने वाली, बीड़ा को पकड़ने वाली। इसी तरह से आज का अंतिम पर्यायवाची है लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी के बिना धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी की माया है कि हम दिन रात एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं। आइए लक्ष्मी जी के कुछ पर्यायवाची याद कर लेते हैं। रमा, कमला, इंदिरा, श्री, शोभा, संपदा, हरिप्रिया। इसमें सबसे प्रमुख है हरिप्रिया, जो बहुत ही पूछा जाता है, और श्री बहुत पूछा जाता है, इंदिरा बहुत पूछा जाता है। लगातार यूपीएससी के परीक्षाओं में इंदिरा पूछा गया है। तो दोस्तों, इंदिरा, श्री, शोभा, संपदा और हरिप्रिया भूलना नहीं है, इनको याद रखना है। याद रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और दोस्तों में लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें इसी तरह से उत्साह मिलता रहे। आपकी सेवा के लिए नए नए विषय के साथ हम आपके पास आते रहें। धन्यवाद।